अब बाज़ बच्चों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि जिस क्वेश्चन में टेबल आ जाएगा तो वो ग्रुप डाटा होगा। ऐसी बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें टेबल है लेकिन ये ग्रुप डाटा नहीं है, ये अनग्रुप डाटा है। फिर अरिथमेटिक मीन के ही ग्रुप डाटा के डिस्क्रीट को और कंटिन्यूस को, फिर मोड के अनग्रुप्ड, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, फिर मीडियन के अनग्रुप्ड, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ये इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज होगा स्टूडेंट्स। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम आईकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 1 के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि आपकी वजह से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और उन दोनों चैप्टर्स की वीडियोस जो हैं वो चैनल पर मौजूद हैं। उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और स्टैट की प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ आई बटन में भी आ रहा है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को हम हरूफ आम में एवरेज भी कहते हैं। औसत मैंने इससे लिखा कि आपको ये सारे नाम अभी समझ आ जाएंगे। औसत निकला वस्त से। वस्त कहते हैं हम दरमियान को। यानी इस चैप्टर में हमने वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम मेजर्स, वो तमाम मेथड्स, वो तमाम फार्मूलाज पढ़ने हैं जिनकी मदद से हम एक सेट ऑफ वैल्यूज़ में से सेंट्रल वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू, एवरेज वैल्यू मालूम करना सीखेंगे कि एक डाटा दिया है हमें, उस डाटे के दरमियान वाली कीमत हम किस तरह से मालूम करेंगे, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम हर चैप्टर को स्टार्ट करते हुए उस चैप्टर की स्कीम ऑफ स्टडी तैयार करते हैं, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की स्कीम ऑफ स्टडी भी तैयार कर लेंगे कि हमने इस चैप्टर को किस तरह से लेके चलना है और किस तरह से इसको कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स। तो जो मेजर्स या जो टेक्निक हमारे पास हैं वो हैं अरिथमेटिक मीन, इसको हम AM भी कहते हैं। फिर हमारे पास है जी मॉड, फिर हमारे पास है जी मीडियन, फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी हैं। ये आईकॉम के सिलेबस में नहीं है, बीकॉम के सिलेबस में ये हैं। अगर बीकॉम के बच्चे रिस्पांस देंगे तो मैं उनको ये भी करवा दूंगा। बहरहाल आईकॉम के लिए ये वीडियोस बन रही हैं तो ये 3 हमने करने हैं, अरिथमेटिक मीन, मॉड और मीडियन। इन तीनों के फार्मूलाज हैं और बच्चों को फार्मूला भी पता होता है, क्वेश्चन भी पता होता है कि किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन जो उनको सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है वो ये आती है कि चूँकि इन तीनों मेथड्स के अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, तो बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन जो हमें दिया गया है इसमें हमने अनग्रुप का फार्मूला लगाना है या ग्रुप का फार्मूला लगाना है। ग्रुप्ड में भी आगे चल के 2 मेथड्स हैं हमारे पास, 2 क्लासिफिकेशन है। एक है जी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है जी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके फार्मूलाज भी डिफरेंट हैं। तो जब आपको क्वेश्चन ही पता नहीं चलेगा कि ये अनग्रुप में से आया है, ग्रुप में से आया है, डिस्क्रीट में से आया है या कंटिन्यूस में से आया है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले स्कीम देख लें, फिर मैं आपको आज ही के लेक्चर में क्लियर कर दूंगा कि अनग्रुप कौन सा होता है, डिस्क्रीट कौन सा होता है, कंटिन्यूस कौन सा होता है स्टूडेंट्स। लेकिन इसकी डिटेल वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूँ, आप वहाँ से जाके डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का डिफरेंस भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी आपकी स्क्रीन पर थंबनेल भी आ रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। तो सबसे पहले हम अनग्रुप्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन तीनों मेजर्स के, इन तीनों मेथड्स के अनग्रुप्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर ग्रुप में से हम डिस्क्रीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ग्रुप में से ही हम लास्ट में कंटिन्यूस के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि जिस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी
वो अनग्रुप्ड होगा, और जिस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी वो ग्रुप डाटा होगा। अब बाज़ बच्चों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि जिस क्वेश्चन में टेबल आ जाएगा तो वो ग्रुप डाटा होगा। ऐसी बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें टेबल है लेकिन ये ग्रुप डाटा नहीं है, ये अनग्रुप डाटा है। देखें, ये अनग्रुप डाटा है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई ग्रुप डाटा। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है, इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, अनग्रुप। तो जिस ये इनमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये अनग्रुप। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी, ये देखें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये अनग्रुप। इसमें वेट्स दे दिए हैं, ये आगे चल के पढ़ेंगे हम। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होगी वो ग्रुप डाटा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी वो अनग्रुप्ड डाटा होगा। फिर जब हम ग्रुप डाटा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको डिटेल से समझा देंगे कि ग्रुप डाटा में से आपने किस तरह से पहचान करनी है कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है या कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। पहले आप ये समझ लें कि अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा कौन सा है। जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी वो अनग्रुप डाटा, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा भी दिए, और जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो ग्रुप डाटा होगा स्टूडेंट्स। तो कल से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करेंगे, उसके अनग्रुप को सॉल्व करेंगे, फिर अरिथमेटिक मीन के ही ग्रुप डाटे के डिस्क्रीट को और कंटिन्यूस को, फिर मोड के अनग्रुप्ड, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, फिर मीडियन के अनग्रुप्ड, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ये इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, और इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुँच सकें, और आपका कोई लेक्चर, कोई क्वेश्चन मिस ना हो। आखिर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।